तो जीवन का लक्ष्य क्या है? और जीवन का लक्ष्य जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदो क्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कैसे भी हो इतना उपाय करिए कि हमें अधोक्षज भगवान में अहेतु की प्रीति हो जाए। अहेतु की माने हेतु रहित, कामना रहित भगवान से प्रेम हो जाए, जैसे हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी महाराज दरबार में विराजे थे और राम जी ने जब हनुमान जी की ओर देखा तो कई बार हम इस प्रसंग को सुनाते हैं। राम जी को लगा कि मैं हनुमान को कुछ पद नहीं दे सका। लंका का पद विभीषण को दे दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को दे दिया, अयोध्या के पद पर मैं बैठ गया और हनुमान ने इतनी सेवा की, इनको कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपने विभीषण जी को एक पद दिया, सुग्रीव जी को एक पद दिया, आप भी एक पद पर बैठे हैं, पर मुझे एक नहीं, मुझे तो दो दो पद मिले हैं। राम जी ने कहा कौन से पद मिले हैं? तो राम जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया, बोले मुझे राम पद मिले हैं, और जिसको राम पद मिल जाए उसको संसार का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे राम पद मिले हैं। भगवान का जो प्रेमी है वो केवल भगवान के चरण कमल चाहता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं जिससे भगवत चरणों में प्रीति प्राप्त होगी। तो वहां प्रश्न किया गया है सौनक जी के द्वारा के व्यास जी ने भागवत की रचना कब की, कैसे की, किस प्रयोजन से की, आप कृपा करके सुनाइए। परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए और परीक्षित को श्राप कैसे लगा हुआ है वृतांत सुनाइए। सब सूत जी कह रहे हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कह रहे हैं वर्तमान चतुर्युगी का तीसरा युग माने द्वापर युग, उसके समाप्ति का काल था। उस समय वेदव्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। ये वेदव्यास जो है ये भगवान के अवतार हैं, कलावतार कहे जाते हैं। भगवान ही जीवों के कल्याण की कामना लेकर के जीवों का कल्याण कैसे हो व्यास रूप में प्रकट हुए, ताकि वेदों का विभाग हो सके, पुराणों का प्रचार हो सके। और उन्होंने व्यास जी के रूप में पहले वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, खूब अपनी लेखनी से बहुत कुछ लिखा। पर लगा कि अभी मेरे लिखने का काम पूरा नहीं हुआ, तो मन में कुछ असंतोष हो रहा था कि अब क्या लिखूं, क्या करूं। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना कीजिए। अपने पूर्व जन्म को सुनाया कि मैं पहले दासी पुत्र था, लेकिन भगवत चरित्रों को सुनते सुनते मुझे ऐसा भगवत चरणों में प्रेम हुआ कि उस प्रेम के कारण आज मैं देव ऋषि के पद पर बैठा हूं, देव ऋषि बन गया। ये भगवान की कथा का प्रभाव है।